आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे हिंदी पुस्तक और चलो अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है र र ड नहीं। देखो, मैं फर्क बताती हूँ आपको। जब हम ये लिखते हैं ये होता है ड, ये अकेला होता है ढ। ढ से ढक्कन, ड से डमरू। लेकिन जब इसके पैर में बिंदी लग जाती है तो इसमें आवाज बदल जाती है, क्योंकि इसमें आप अपनी टांग मोड़ के बात करते हैं। ये बन जाएगा र र, और ये बन जाएगा यहाँ पर बिंदी डालकर र र। ये र, ये र। तो देखते हैं, ये लिखा हुआ है बच्चों र ओ ब र ई, बढ़ई। जो लकड़ी का काम करते हैं बच्चों, उनको हम बढ़ई बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। औ र त, औरत। पहचानो, र ओ बढ़ई, औरत। ध, जिसके पैर में बिंदी है और उसके पैर में हमने हलक लगा दिया, ये है र र। और उसमें अ जोड़ दिया तो ये बन गया र र। अ, और उसमें हमने जोड़ दिया ओ, तो ये बन गया ओ। आओ बच्चों, अब इन्हें लिखना सीखते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं र को कैसे लिखते हैं। एक सीधी लाइन, उसको मोड़ दो, फिर उसको अंदर को घुमा दो, फिर घुमाकर नीचे बिंदी लगा दो और ऊपर एक लकीर। अब हम औ सीखते हैं। एक बार, दो बार, दो बार घुमाकर एक लकीर, दो बार घुमाकर एक सीधी लकीर, उसके साथ लकीर, उसके ऊपर एक लकीर, उसके ऊपर दो लकीर, और उसको फिर ढक दो। ठीक है, ये मैंने पहले लगा दिया, आप बाद में भी लगा सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ क्या था। खाली स्थान भरो, ब र ई, जिसमें आप अपनी टांग मोड़ते हैं। ये ढ नहीं है, र ई। फिर से यहाँ पर ब र ई, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं। औ र त, औरत। औ र त। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करें। जो हमने की, मैंने आपको बताया कि जो लकड़ी का काम करता है उनको हम बढ़ई बोलते हैं। चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करवाएं। अध्यापक बच्चों को बताएं कि ये जो शब्द है इसे हम बोलते हैं र वर्ण, ढ, र ढ वर्ण का ही विकसित रूप है, उसका एक और रूप है। यह वर्ण जो हमारे पास र है, ड़, जिसके पैर में बिंदी लग जाए तो बन जाता है र। वर्ण की भांति शब्द के मध्य या अंत में प्रयुक्त होता है, जैसे चढ़ना, बाढ़ आदि। र र वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। औरत शब्द औ स्वर के लिए है। तो बच्चा, जो ए ई ये सब स्वर थे, और जो औरत शब्द है वो औ स्वर से बनता है। तो आओ अब हम औ की मात्रा जो हम ऐसे करके डालते हैं उसका ज्ञान लेते हैं। जैसे औरत, चित्र के नीचे उसका नाम लिखें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाया गया है फौ जी, लौ की। ये बनाया गया है नौ का। ये है कौ वा। ये क्या है, पौ धा। बौ
ना, तो लिया, ये खिलो ना, हथौड़ा, नौकर। समझकर पूरा करो। आओ देखते हैं। ओ को जोड़े ओ बन जाता है न, ओ को जोड़े नौ, त ओ को जोड़े तो, ल ओ को जोड़े लो, थ ओ को जोड़े थो, प ओ को जोड़े पो, फ ओ को जोड़े फो, क ओ को जोड़े को, ब ओ को जोड़े बो। आगे है बच्चों अध्यापन निर्देश। इस पृष्ठ पर ओ की मात्रा का ज्ञान करवाया गया है। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बुलवाकर ओ का मात्रा का अभ्यास करवाएं। अब बच्चे ओ और ओ दोनों स्वरों की मात्राएं जो कि है एक ओ ऐसे है, ओ ऐसे है, सीख चुके हैं। ठीक है ना बच्चों। कई शब्दों जैसे और, कोड़ी कौड़ी, लोटा लौटा, शोक शौक आदि का उच्चारण करवाकर इन दोनों मात्राओं का अभ्यास करवाएं। ओ का उच्चारण दो तरह से होता है। एक तो जैसा फौजी शब्द में हुआ है, दूसरा अत रूप में जैसा कौवा शब्द में हुआ है। ओ के बाद व वर्ण हो तो उसका उच्चारण अत की तरह किया जाता है। जैसे अत, अ के बाद त आ जाए वैसी आवाज आती है। ठीक है बच्चों, आप अभी अभ्यास कीजिएगा। सारी वर्णमाला को हिंदी की ओ के साथ लिख के देखिए और देखिए कैसी आवाज आती है। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।